हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और 2 क्लास हो चुका है, जो कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री चल रहा था चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, और इसमें 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, कल की क्लास में हमारे हिसाब से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आज इसका डे नंबर 3 है। सबका प्ले लिस्ट बन गया है, अब जाकर जरूर देखिए, पूरे चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा तो ठीक है समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी इस पर पढ़ाई होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जरूर जुड़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा ये सभी पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, देखिए आज जो है ना क्रांति के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में जान रहे हैं? रूस के बारे में। ठीक है, रूस जो देश है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जैसे कि कल की क्लास में हमने आपको बताए थे रूस के बारे में बहुत सारे चीज। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। और आज जो है ना क्रांति के बारे में जानेंगे, केवल और केवल क्रांति के बारे में। ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है? कोई भी क्रांति तब होता है जब जनता, जहाँ का जनता मतलब जैसे कि रूस देश का जनता क्रांति कब किया? तब किया जब वहाँ का जो राजा था वह बात नहीं मान रहा था। अपने मन से जब सब कुछ करेगा, जनता का बात ही नहीं मानेगा, तो उस राजा का क्या फायदा? उस राज्य में उस राजा का क्या फायदा जो राजा जनता के हित में काम ही नहीं करता है, जनता का बात ही नहीं मानता है। इसलिए तब क्रांति होता है जब राजा मतलब त्रासदी करवा देता है जनता को। ठीक है, और क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। अब देखिए, क्रांति होगा तो परिवर्तन होगा ही होगा। क्यों, कैसे? तो जब राजा हटेगा तो दूसरा राजा आएगा, तो कुछ ना कुछ तो अलग नियम लगाएगा वो राजा, तो वही होता है क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रूस में क्या होता है। फरवरी में एक क्रांति होता है जिसे हम मार्च की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब इसे 2 नाम से क्यों जानते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि रूस में जो था ना वो 2 कैलेंडर था, एक नया कैलेंडर और एक पुराना कैलेंडर। दोनों में लगभग 13 दिन का अंतर था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को, ठीक है, ये नए कैलेंडर के अनुसार, जबकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी। अब देखिए दोनों में कहा है ना 13 दिन का अंतर था। तो फरवरी 28 से 29 दिन का महीना होता है, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। तो 6 दिन इधर और 7 दिन इधर मार्च में, तो 7 6 कितना हो गया? 13 दिन। तो 13 दिन का अंतर था। इसीलिए जो पुराना कैलेंडर था वो नए कैलेंडर से 13 दिन पीछे था और नए कैलेंडर 13 दिन आगे था। ठीक है, तो इसीलिए 7 मार्च 1917 को नए कैलेंडर के अनुसार, जबकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 ईस्वी को पेट्रोगार्ड के सड़क पर, पेट्रोगार्ड रूस में एक सड़क का नाम है पेट्रोगार्ड, उसके सड़क पर किसान और मजदूर, कौन कौन? तो किसान और मजदूर दोनों, ये दोनों मतलब किसान और मजदूर ने क्या किया? एक नारा निकाला, रोटी दो के नारों। इस नारों के साथ क्या किया? एक जुलूस निकाला रोड पर, और सभी लोग जाने लगे। ठीक है, किस नारा के साथ? रोटी दो के नारा के साथ। ठीक है, जुलूस निकाला, और जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया, ठीक है, जब राजा ने बोला, उस भीड़ को देखकर, किसान और मजदूर के भीड़ को देखकर, रोटी दो के नारों के साथ देखकर, जब वहाँ का राजा कहा कि सेना को, जब वहाँ का राजा कहा कि गोली चलाओ, तो गोली चलाने से क्या किया? इनकार कर दिया, मना कर दिया। वहाँ का जो सेना था वो मना कर दिया। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताए थे खूनी रविवार या लाल रविवार कल की क्लास में बताए थे कि उसमें क्या किया था? राजा ने जब बोला था कि सेना को कि उस पर गोली चलाओ जनता पर, तो चला दिया था, जिसमें बहुत सारे हजारों जनता मारे गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें नहीं चलाता है गोली, राजा का बात ही नहीं मानता है। तो फलतः क्या होता है उसके बाद कि 12 मार्च 1917 ईस्वी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को रूस का जार जो है ना गद्दी छोड़कर, जार का मतलब क्या? राजा। रूस के में राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। तो जो रूस का राजा था वो गद्दी को त्याग दिया, इसे ही फरवरी या मार्च की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? फरवरी या मार्च की क्रांति कहा जाता है। वहाँ का राजा जो था वो किस दिन छोड़ा? तो पुराने कैलेंडर के अनुसार कितने तारीख को? 27 फरवरी को, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च को वहाँ का जार छोड़कर और वहाँ से भाग गया। ठीक है, त्याग दिया और भाग गया, उसे ही हम फरवरी या मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें का डेट की पुराने और नए कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला। ठीक है, अगला टॉपिक अब हुआ जो है ना, जैसे क्रांति हो गया तो क्रांति के बाद कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? तो नोट में लिखा गया है कि फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी या फिर मार्च क्रांति के बाद रूस में रोमनो वंश का निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि रूस का जो जार था, रूस का जो राजा था, उसके वंश का नाम रोमनो था। ठीक है,
क्या था, तो रोमनो वंश का। तो वो निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। उसके बाद कोई रहा ही नहीं। जब वह राजा ही भाग गया तो उसका अंत हो गया। ठीक है, उस राजा का क्या हुआ, अंत हो गया। हम आपको कल की क्लास में बताए थे। ठीक है, तो फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ, रूस में जो राजा जो था उसका राजशाही ही अंत हो गया। ठीक है। दूसरा है कि फरवरी क्रांति के पहले लोगों के नेतृत्व में बुजुर्ग सरकार का गठन हुआ। ठीक है, फरवरी क्रांति के पहले, यहाँ पर हमारे सबसे गलत है। ठीक है, क्रांति के पहले नहीं, क्रांति के बाद। फरवरी क्रांति के बाद लोगों के नेतृत्व में बुजुर्ग सरकार का गठन हुआ। बुजुर्ग सरकार कहने का क्या है, जो मध्यम वर्ग के लोग थे ना, वहाँ के रूस के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जिनके पास थोड़ा बुद्धि था, थोड़ा ज्ञान था, अपने देश के बारे में जो सोचते थे, ठीक है, तो उनको ही हम बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। तो उसके सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में, तो जनता के नेतृत्व में। ठीक है, फरवरी क्रांति के बाद लोगों के नेतृत्व में, वहाँ के जो जनता थे या लोगों के नेतृत्व में क्या हुआ, बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ। फिर क्या हुआ, केरेंस्की के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। समाजवादियों, जैसा कि हमने आपको प्रथम क्लास में क्या बताए थे कि समाजवादियों जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार होता है, जो सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक है, तो वही समाजवादी होता है। तो समाजवादी सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। किसके नेतृत्व में, तो केरेंस्की के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। ये सब कब हुआ, तो फरवरी या मार्च क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है, तो समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला एक और क्रांति होता है जो कि अक्टूबर या नवंबर की क्रांति होता है। ठीक है, उसी के बाद जैसा कि मार्च या फरवरी या मार्च में हुआ था, और 1917 में ही फिर हुआ अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, तो इसको देखिए, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, जबकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को। इसमें भी देख लीजिए, 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है। तो 6 दिन इधर, अक्टूबर में कितना दिन, 6 दिन, और नवंबर में कितना दिन, 7 दिन, तो 713 हो गया। तो 13 दिन क्या था, नया कैलेंडर आगे था। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, जबकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में। अब हम आपको बताए थे कल की क्लास में कि बोल्शेविक क्या होता है, जिस दल का संख्या अधिक था उसे हम बोल्शेविक कहें। ठीक है, तो बोल्शेविक के नेतृत्व में क्या हुआ, बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, लेनिन क्या था, वहां पर आया बाद में, मतलब रूस को सुधारने के लिए दूसरे देश से आया। ठीक है, तो लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन। ठीक है, बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में क्या किया, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, जो पेट्रोग्राड का जो अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताएं, वो सड़क क्या है, पेट्रोग्राड क्या है, एक सड़क था। तो रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। जो ये बोल्शेविक में जो भी लोग थे, जो भी इसमें जाति थे, वो सभी क्या किए, जो पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन पर जो भी यहाँ पर ये सभी चीजें था, जैसे रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवन, इन सभी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। जैसा कि हमने आपको बताए थे उस समय कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को क्या हुआ, केरेंस्की के नेतृत्व में क्या बना, वहां पर समाजवादियों का सरकार का गठन हुआ। लेकिन फिर वह केरेंस्की भी अच्छा से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए एक और क्रांति हुआ, जनता ने एक और क्रांति किया, जो कि हुआ 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, जिसे अक्टूबर या नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो एक क्रांति हुआ ना, तो केरेंस्की क्या हुआ, रूस छोड़कर भाग गया। क्या हुआ, केरेंस्की रूस छोड़कर क्या किया, भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप दोनों नाम याद रखिएगा, अक्टूबर या नवंबर। जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, या फिर कहीं का पूछेगा कि नवंबर क्रांति किसे कहते हैं, तो आपको यही जवाब देना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला जो है ना, लेनिन के बारे में जानना है। जैसे कि थोड़ा देर पहले हमने क्या बताया, अक्टूबर और नवंबर क्रांति में लेनिन के नेतृत्व में क्या किया, पेट्रोग्राड के जो रेलवे स्टेशन वहां का जो था, और जो टेलीफोन केंद्र था, कचहरी था, उन सभी पर क्या किया, अब बोल्शेविकों ने क्या किया, वहां पर अधिकार कर लिया। तो किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में ऐसा किया। तो हमको लेनिन के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं, चलिए देखते हैं लेनिन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। क्या नाम था लेनिन का पूरा नाम, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। जबकि लेनिन का जन्म जो हुआ था 10 अप्रैल 1870 को हुआ था। कहीं कहीं आपको 22 अप्रैल भी दिया गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 2 कैलेंडर था रूस में, तो 22 अप्रैल भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लेनिन का जन्म 10 या फिर 22 अप्रैल 1870 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। लेनिन ने रूस के लोगों से कहा, यदि तुम्हें भूमि चाहिए, मतलब भूमि मतलब क्या, जैसे जमीन, यदि तुम्हें रहने के लिए भूमि चाहिए, यदि शांति से यदि रहना चाहते हो, यदि रोटी भी तुम्हें शांति से चाहिए, तो इसने ही, मतलब लेनिन ने यहाँ नारा दिया कि भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसने कहा, लेनिन ने कहा जनता से, यदि तुम्हें
क्रांति करोगे तो ये सभी नहीं मिलेगा शांति से, इसलिए क्रांति अब मत करो, अब अच्छा से रहो। चूंकि हम आ गए हैं तो लेनिन ने कहा कि एक नारा दिया जिसका नाम है भूमि, शांति और रोटी का नारा। ठीक है, लेनिन ने कौन सा नारा दिया? भूमि, शांति और रोटी का नारा। ठीक है, उसके बाद है कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि लेनिन क्या था? बोल्शेविक दल का क्या था? वो नेता था, मेन आदमी था लेनिन बोल्शेविक दल का। तो इसने उसके बाद क्या किया? कार्यक्रम स्पष्ट किया जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस यही है कि वह कानून जो लागू करने जा रहा था, ठीक है, मतलब लेनिन क्या किया? इस दल का तो नेता था और वह कानून लागू करने जा रहा था, ठीक है, रूस में अप्रैल थीसिस के नाम से। इसमें क्या, अप्रैल थीसिस का मतलब है कि वह पहले से लिख कर रखा था कि ये कानून हम रूस में लागू करेंगे, ठीक है, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। ठीक है, क्या समझ गया? लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। लेनिन क्या था? बोल्शेविक दल का एक नेता था जो कि जिसे क्या किया? स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। मतलब कार्यक्रम, काम को स्पष्ट किया, जैसे मतलब रूस में ऐसा ऐसा कानून लाया जिससे रूस देश का विकास हुआ। ठीक है, तो वही है कि अप्रैल थीसिस के नाम से इसे ही जानते हैं। इस अप्रैल थीसिस के अंतर्गत क्या किया? उसके कई ऐसे कानून लागू किया जिससे जनता का विकास, मतलब देश का विकास हुआ। ठीक है, उसके अगला पॉइंट है कि लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। ऐसा क्यों की? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आपको बताए थे कल की क्लास में कि 1914 से 1918 तक चला, जिसमें रूस भी उसमें था। तो रूस के बहुत सारा क्या हुआ? संसाधन, मतलब जो था उसके बहुत सारे संसाधन क्या हुआ, क्या कह सकते हैं उसको, बर्बाद हो गया। ठीक है, रूस का। इसीलिए रूस ने क्या किया? जो रूस का जो लेनिन था, मतलब लेनिन जो वहाँ का मेन था रूस का, तो लेनिन ने क्या किया? जर्मनी के साथ, जर्मनी जो देश है तो उसके साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। ठीक है, रूस जो था वो जर्मनी के साथ क्या किया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। रूस की ओर से कौन था? लेनिन था। तो लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। इस संधि के दौरान क्या हुआ? इस संधि के दौरान यही हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हट गया। ठीक है, रूस वहां से निकल गया। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत सारा संसाधन का क्या हुआ, मतलब ब्लास्ट हो गया, मतलब संसाधन का उसका बर्बाद हो गया, इसीलिए हट गया। एक तो पहले से वो गरीब था और उसमें भी वह युद्ध कर रहा था, तो उसमें उसका बर्बाद हो रहा था कि नहीं, इसीलिए उसमें से हट गया एक संधि के साथ, जिस संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, अब देखिए आगे है कि लेनिन ने ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में, ट्रॉट्स्की यहाँ पर गलत है। ठीक है, ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों की सामना के लिए लाल सेना को गठित किया। मतलब लेनिन किसके नेतृत्व में? ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में। मतलब ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में क्या क्या? विदेशी हमलों, जो मतलब विदेश से यदि लड़ाई होगा तो विदेशी हमलों के लिए क्या किया जाएगा? एक लाल सेना का गठन किया जाएगा, जो कि लेनिन ने किया। इसमें ट्रॉट्स्की क्या करेगा? ट्रॉट्स्की केवल इसका देख रेख करेगा, लाल सेना का। ठीक है, जबकि लेनिन इसका नेता था। लेकिन ट्रॉट्स्की क्या किया? ट्रॉट्स्की को इसलिए इसमें रखा क्योंकि यह देख रेख करेगा। ठीक है, और किस लिए लाल सेना का गठन हुआ? ताकि विदेशी हमलों का सामना के लिए। ठीक है, विदेशी हमला होगा तो हम लाल सेना इसीलिए रखेंगे ताकि ये उससे युद्ध करेगा। ठीक है, ताकि हमारा कुछ बर्बाद नहीं हो। ठीक, फिर पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में विदेशी लाल सेना का गठन हुआ? तो ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में। ठीक है, किसने किया? लेनिन ने किया था। ठीक, लाल सेना का गठन क्यों हुआ था? विदेशी हमलों के लिए लाल सेना का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। लेनिन मतलब आंतरिक विद्रोह करने का अर्थ क्या है? अंदर, मतलब देश के अंदर के जो देश के अंदर जो विद्रोह होगा। अब देखिए, जनता तो विद्रोह करेगा ही करेगा, जब थोड़ा सा भी कोई भी काम उटपटांग होगा तो जनता विद्रोह करेगा। इसीलिए लेनिन ने आंतरिक विद्रोह, मतलब देश के अंदर वाले जो विद्रोह होगा उसको दबाने के लिए क्या किया? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। मतलब क्या? गुप्त रूप से उसको क्या किया जाएगा? गुप्त रूप से वह दबाने का काम करेगा आंतरिक विद्रोह को। ठीक है, जिसका नाम क्या है? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, किसने बनाया? तो लेनिन ने बनाया। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन क्यों बनाया? ताकि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, ओके, तो समझ गए। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान 1918 में बनाया गया। ठीक है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, जबकि बीच में से ही उसमें से हट गया था रूस, तो इसीलिए इसका पहला संविधान 1918 में बना। ठीक है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस था। उसका संविधान कब बना? 1918 में। ठीक है, तो रूस का संविधान कब बना? 1918 में बना। ठीक है, और रूस विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसमें समाजवादी शासन स्थापित हुआ? तो वह रूस देश है। ठीक है, अगला है कि रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह USSR। दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, केवल यहाँ पर एक ही यू होगा, तो USSR कर दिया गया।
रूस का नया नाम क्या रखा गया? सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह। गणराज्य मतलब उसमें कई सारे देश थे, इसीलिए उसे गणराज्य के मतलब नाम से, ठीक है। तो उसका नया नाम, रूस का नया नाम क्या रखा गया? सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह, जिसे हम शॉर्टकट में USSR कहते हैं, ठीक है। तो रूस का नया नाम क्या रखा गया? सोवियत समाजवादी गणराज्य, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। अगला जो है वो है कि रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर क्या किया गया? सेव सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई। राजनीतिक स्तर मतलब क्या? जो कि नेता लोग जो होते हैं ना, तो वही राजनीतिक। तो राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर किसको स्थापित किया गया? सेव सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई, ठीक है। उस समिति का क्या नाम है? सेव सोवियत नामक स्थानीय समिति, ठीक है, बनाई गई। किस स्तर पर? किस स्तर के लिए? तो राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर के लिए। राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर के लिए किस सोवियत नामक किस समिति का बनाई गई? तो सेव सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई, ठीक है। और सभी सोवियत के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। और सभी सोवियत मतलब क्या? वह जो रूस देश था उसका नया जो नाम था वो तो सोवियत से ही ना होता था। तो सभी सोवियत के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, ठीक है। तो मिलाकर क्या किया गया? एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? देश, ठीक है। राष्ट्र मिस होता है देश, ठीक। और उसके बाद अगला है कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया नहीं होगा, ठीक है। लेनिन ने बोल्शेविक का नाम बदलकर क्या किया? लेनिन बोल्शेविक का क्या था? नेता था। उसका नाम बदलकर क्या किया? साम्यवादी दल कर दिया, ठीक है। साम्यवादी दल, साम्यवादी के बारे में हमने आपको बताए थे कि जिसमें समाज के सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए, वही साम्यवादी दल है, ठीक है। और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। क्या किया गया? तैयार किया गया किस चीज को लेकर? तो लाल रंग के झंडा, एक लाल रंग का झंडा था जैसे हम लोगों का होता है, उस पर क्या किया गया कि हंसुआ का छाप और हथौड़े को सुशोभित कर, मतलब दोनों का छाप वहां पर उस पर सुशोभित कर, उस पर लगाकर क्या किया गया? एक राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। रूस का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया, ठीक है। रूस का राष्ट्रीय झंडा कैसा होता है? तो लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर दिया गया, ठीक है। ऐसा ही होता है रूस का झंडा, ठीक है। देखिए अगला है कि लेनिन के कार्य के बारे में जाने, ठीक है। वहां पर तो लेनिन के बारे में हम लोग जाने कि लेनिन लेनिन का जन्म कब हुआ और उसने उसका मतलब कब से कब तक वहां पर रूस में क्या क्या किया, ठीक है। अब है कि लेनिन के कार्य। तो चलिए देखते हैं लेनिन के कार्य, मतलब रूस में लेनिन ने क्या किया। तो सबसे पहले किया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक थे, नागरिक मतलब क्या? वहां पर का जो जनता थे, वहां पर के जो लोग थे, उसको मत देने मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को क्या किया गया? वोट देने का अधिकार दिया गया। काम करने का अधिकार को क्या किया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार बना दिया गया। मतलब जो काम था वहाँ का, जो लोगों को काम नहीं मिलता था या फिर काम मिलता भी था तो क्या था? निजी काम था, मतलब प्राइवेट काम था। तो काम करने के अधिकार को भी क्या किया गया? संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। संवैधानिक मतलब क्या? संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया, ठीक है। मतलब कोई भी काम होगा तो अब संविधान के अनुसार काम होगा, ठीक है। उसके बाद एक उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया, ठीक है। उत्पादन का जो साधन था उस पर किसका स्वामित्व? निजी स्वामित्व मतलब क्या? निजी स्वामित्व मतलब क्या? एक व्यक्ति का जिस पर अधिकार होता है उसे ही नाम निजी कहते हैं। तो निजी स्वामित्व समाप्त किया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। और जो रूस के उद्योग थे उस पर किसका नियंत्रण? मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। मतलब मजदूरों में से जो अच्छे थोड़ा थे, जिनके पास थोड़ा बुद्धि था, उनमें से किसी को स्थापित किया गया, ठीक है। अब कोई निजी व्यक्ति स्वामित्व नहीं रहेगा, बल्कि मजदूरों का ही एक व्यक्ति होगा जिसके पास स्वामित्व रहेगा, ठीक है। जिसके पास क्या रहेगा? स्वामित्व रहेगा। तो उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हटाया गया, निजी स्वामित्व समाप्त किया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसके बाद है कि बैंक, उद्योग, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीय बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मतलब देश के अनुसार, मतलब उस रूस देश के अनुसार बनाया गया, ठीक है। कि बैंक को भी, उद्योग को भी तथा जल परिवहन को, जल परिवहन करने का क्या अर्थ है? जल के द्वारा जो परिवहन होता है, जैसे क्या होता है? हवाई जहाज जिसे कहते हैं क्या, जैसे, ठीक है। जो जल मार्ग के द्वारा जो एक सामान को दूसरे जगह भेजा जाता है, ठीक है, समुद्र के मतलब रास्ते। तो बैंक, उद्योग, जल परिवहन एवं रेलवे का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, देश के अनुसार किया गया। उसके बाद है कि शिक्षा पर से चर्च के अधिकार समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण उसको भी किया गया।
क्या किया गया, शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर देगा। चर्च का मतलब होता है वहाँ के जो पुजारी लोग थे वही लोग पढ़ाते थे, तो शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया और उसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब उसको भी क्या किया गया, समाजवादी कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब समाजवादी कर दिया गया कि उसको भी सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा, मतलब सरकारी स्कूल के जैसा, ठीक है। उसके बाद है कि भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच वितरित किया गया। भूस्वामियों की भूमि, भूस्वामियों मतलब जिनके पास अधिक जमीन था ना, उनके भूमि किसानों के बीच वितरित मतलब बांट दिया गया। कहने का अर्थ है वहाँ के जो जमींदार थे, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे जिनके पास अधिक जमीन था, उस अधिक जमीन को क्या किया गया, किसानों के बीच बांट दिया गया, ठीक है। किसानों के बीच क्या किया गया, बांट दिया गया। इसलिए बांटा गया ताकि सब कोई खाए, ठीक है, कोई गरीब क्यों रहेगा, तो इसलिए बांट दिया गया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लेनिन जो कार्य किया, हमको तो अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा काम किया जिससे वहाँ की जनता खुश हो गए, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को अंत करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप कल की क्लास में। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जरूर जुड़िए और उसमें आपको ये सभी PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।